द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ेगा, मेरी बात सत्य सिद्ध हो रही है। और जो गिरे भी हैं वो शेयर, गिरना पड़ना मार्केट का स्वभाव है और 2-4-5 साल में एक आध झटका तो आता ही बाजार। मैंने रिलायंस को 400 रुपए से 60 रुपए आते देखा है और 3,500 रुपए से 800 रुपए आते देखा है और 1,200 रुपए से इसको 650 रुपए भी आते देखा है। 3-4-5 बार देखा है मैंने, लेकिन रिलायंस ने तो रिटर्न दिया ही है ना। कैसे पिछले 10 साल में 6.4 टाइम कर दिया है आज के भाव पर। और अगर इसका ओरिजिनल जो सबसे ज्यादा भाव है 1,600 रुपये होना चाहिए, 3200 रुपये गया था प्री बोनस, तो आधा मान ले 1,600 रुपये, 1,600 रुपये करता है तो 8.5 गुना आता है। 8.5 गुना 10 साल में कोई मामूली बात नहीं है। मतलब तो ये जो बड़े शेयर हैं, बड़ी कंपनियां, ये पैसा देती हैं, लेकिन अपने लोअर शेयर होल्डर्स को देती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को देती हैं। चाहे कोई भी हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक्नो हो, मारुति हो, आयशर हो, अल्ट्राटेक हो, अंबिजा हो, कोई भी हो, सब देती हैं। पैसा सब में मिलेगा, क्यों? कंपनियां कमाती, वो कमाई जाएगी कहाँ? और जब कमाई में एकदम स्पर्ट आ जाता है, इनके प्रोजेक्ट जब फॉर्म में आ जाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट लगाती रहती हैं, एक्सपांशन करती रहती हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करती हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती हैं, ऐसी सूरत में जाएंगी कहाँ ये कंपनियां? दीज आर बैकबोन ऑफ द कंट्री। ऐसी सूरत में है। अब आज मैं आपको एक चर्चा करूंगा कि सबसे सेफ सेक्टर कौन सा। एक वो सेक्टर सेफ है, आज मान लो कोई होटल बनता है, होटल इंडस्ट्री पर चर्चा करेंगे आज हम। आज कोई भी होटल बना, या आज के 10 साल पहले कोई होटल बना था, वहां जो जमीन का रेट था, मान लीजिए 50,000 रुपीज पर यार्ड था, तो वो आज 1.5 लाख रुपए गज जमीन का रेट है। 10 साल में 3 गुना तो होगा ही होगा लैंड का रेट। आगे हो ना हो, लेकिन अभी तो हो चुका है और कुछ तो अभी बढ़ेगा। तो लोकेशनल एडवांटेज ये शहरों के आसपास होते हैं। दूसरी बात है, जितने भी शादी समारोह हो रहे हैं आजकल बड़े पैसे वालों के, वो हाई क्वालिटी होटल्स में हो रहे, स्टार होटल्स में होते हैं आजकल। रिसोर्ट्स पे है, डेस्टिनेशन मैरिजेस हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत बढ़ रही हैं, बहुत बढ़ेंगी। जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, मीटिंग्स हैं, ये सब होटल्स में होते हैं। जितने कॉर्पोरेट फंक्शन होंगे सब होटल में होंगे, बाकी तो इंतजाम कौन करे बताओ, और कहाँ करे? मतलब नंबर ऑफ कॉर्पोरेट बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट्स के पास पैसा बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट्स की फंक्शनलिटी बढ़ रही है, जो सेलिब्रेशन है कॉर्पोरेट में बहुत बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में होटल इंडस्ट्री जो एक बहुत लंबे समय तक सोती रही, अब उसमें जाग चुकी है वो। टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, पैसा बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। तो टूरिज्म बढ़ने के पैसा बढ़ने के कारण टूरिज्म बढ़ेगा, शादी ब्याहों पे, फंक्शंस पे ज्यादा खर्चा होगा। कॉमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ने के कारण कॉमर्शियल जो फंक्शंस हैं, मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, वर्कशॉप्स हैं। इवन मैं सरकारी उसमें था, एक सरकार की एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें मेरा पोस्टिंग था रिटायरमेंट के टाइम पर ही। उस वक्त भी हम जो मीटिंग और फंक्शंस करते थे, आर्टिजन्स को बुलाते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको स्पीच देते थे, मोटिवेट करते थे, वो भी फंक्शंस हम एक 5 स्टार होटल में करते थे। ज्यादातर हमने अंबर क्लार्क्स में किए फंक्शंस, शानदार होटल में। तो होटल्स की जो रिक्वायरमेंट है, ऑक्यूपेंसी, वो बढ़ती जा रही है। जो ऑक्यूपेंसी 62% थी, आज वो ऑक्यूपेंसी 70% को क्रॉस कर चुकी है। और मैं कहता हूं जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें 5 स्टार 4 स्टार होटल मिलते ही नहीं है। मतलब ये हालत है, खाली ही नहीं मिलते हैं, दे आर ऑलरेडी बुक्ड है। बहुत बुरा हाल है। मतलब होटल बन रहे हैं, कोरोना काल में बन नहीं पाए थे, वो गैप आ गया था, अब बन रहे हैं और रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। बाकी
आज कोई मतलब एंगेजमेंट सेरेमनी भी होती है, 25-50 आदमियों की है, 20-30, 10-15 आदमियों को घर पे ही कर लेते थे, कोई जमाना था, वो भी होटल में होगी, ये पक्की बात मान के चलिए। जिनकी कैपेबिलिटी और कैपेबल बहुत हो रहे हैं लोग आजकल, बहुत कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बहुत बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो अब आज सवाल ये उठता है कि इनमें सबसे बढ़िया होटल कौन सा है। भारत के अंदर 2 होटल कंपनी सबसे बेस्ट है, एक तो इंडियन होटल और दूसरा है आईटीसी होटल्स। होटल हार्ट वगैरह भी हैं, हार्टी एजेंसी, लेकिन उनके नंबर ऑफ होटल्स कम है। होटल लीला भी है, लेकिन वही बात है, नए एक कोई बहुत बड़ी चेन ऑफ होटल्स नहीं है ये। किसी के 5 होटल है, किसी के 10 है, किसी के 15 है, तो उससे पार नहीं बढ़ती है। एक कॉरपोरेट शेप लेने के लिए कंपनी में जो शेयर होल्डर्स को सर्व करने के लिए, कैटर करने के लिए एटलीस्ट 100-150 होटल्स चाहिए। एपीजे सुरेंद्र होटल है, शरद होटल है, बनारस होटल है, ईस्ट इंडिया होटल्स हैं, ये हैं, ओबेरॉय होटल्स है, लेकिन इनकी लंबी चौड़ी चैन। अब चैन है, देखिए मैं आपसे बता हूं, इंडियन होटल की जो नंबर ऑफ रूम्स है 22,465 टोटल रूम्स है, 192 होटल्स हैं एट प्रेजेंट, और इनका जो एक्सपेंशन प्लान है वो 82 होटल तो अंडर डेवलपमेंट है, जो चल रहा है काम उनमें, जो पूरे होने वाले, मतलब 1.5 साल में पूरे हो जाएंगे। और ये टोटल नंबर ऑफ होटल से 700 करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ 2030, 11,000 रूम्स। और इनसे ये 82 होटल से 11,602 रूम तो उनसे जुड़ जाएंगे, तो 1.5 गुना कैपेसिटी तो ये होटल जुड़ने से हो जाएगी। और 700 होटल से जब ये कर देंगे, कुछ किराए पर लेते हैं, लीज पे लेते हैं, कुछ खुद के बनाते हैं, तो इसकी सेल हो जाएगी 15,000 करोड़ रुपए, जो सेल आज है 7,815 करोड़, यानी कि सेल विल बिकम डबल। और ये भी मैं मोस्ट कंजर्वेटिव है ये बताऊं, मैनेजमेंट का स्टेटमेंट हालांकि, लेकिन मोस्ट कंजर्वेटिव है ये। सेल 20,000 करोड़ में टच कर सकते हैं। 30% मार्जिन कितना है, मार्जिन, हाँ मार्जिन हो गया 33%, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भी आ जाएगा 20%, तो आप ही मान के चलिए। तो ऐसी सूरत में 100 करोड़ की पेड अप इक्विटी है कंपनी की, 1 पेड अप शेयर है, 1 फेस वैल्यू शेयर है, तो उस पर आप ये देखिए कि 15,000 करोड़ की मान लीजिए आप, तो 3,000 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट आता है। 3,000 करोड़ रुपीज के प्रॉफिट पे कितना होगा दोस्तों, 30 रुपीज ईपीएस हो जाएगी, जो आज 12 रुपए है। और 50 का पी रेशो कम से कम मान लीजिए, आज 69 है ये पी रेशो, ये पहले 87 था जो घट के 69 आया है। 50 का पी रेशो मान लीजिए, एवरेज पी रेशो, तो 1,500 रुपए का रेट तो बढ़ता ही अगले 3-4 साल में इसका। ये तो मोस्ट कंजर्वेटिव है, तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी, और टाटा का मैनेजमेंट है। टाटा जो प्लानिंग करते हैं वो प्रोफेशनलिज्म मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, तो वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट कभी भी गलत बात नहीं करता, क्योंकि वो गलत कहेगा तो जो टॉप रैंकिंग मैनेजमेंट है वो उनको बात करते हैं। एक इमेज है ग्रुप की, मतलब इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब हम आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट चेन क्या है, आईटीसी होटल्स की। आईटीसी होटल अभी तक तो आईटीसी के अंदर ही था, उसका अलग से कोई अस्तित्व तो नहीं था शेयर बाजार में, और वो दबा हुआ था। लेकिन मैनेजमेंट ने वैल्यू अनलॉकिंग के लिए, और होटल कारोबार को भी अनलॉक करना है, बढ़ाना है, उसको एक्सपांड करना है, इस बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने इसको अलग लिस्ट करवाया। वैल्यू अनलॉकिंग होगी, एक्सपांशन होगा, एक बेटर मैनेजमेंट स्किल डेवलप होगी, इन सब कारणों से इसको डीमर्ज करके लिस्ट करवा दिया अलग से। अभी इसका रेट 169 रुपीज है, 1 फेस वैल्यू शेयर, बहुत सस्ता है, बहुत डैम चीप शेयर है।
हालांकि इसकी ईपीएस आज की तारीख में 3.5-4 रुपए आएगी, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया डीमैट लिस्टिंग के बाद में, लेकिन जो वो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आती है उसमें रिजल्ट के साथ पिछले रिजल्ट्स में उससे अंदाज लगाया जा सकता है। एक्यूरेट तो नहीं आएगी वो, क्योंकि उसमें नेट प्रॉफिट होटल बिजनेस का नहीं दिखाया है, खाली ईबिटा माइनस इंटरेस्ट और ये सब दिखाते हैं। खैर, तो आईटीसी होटल्स के भी एट प्रेजेंट 13,000 होटल रूम्स हैं। इंडियन होटल के 22,500 हैं, इसके 13,000, डबल, आधे से थोड़े से ज्यादा। लेकिन इसकी पेड अप इक्विटी 160 करोड़ है। 10 के बदले 1 शेयर दिया था, 1600 करोड़ की इक्विटी है आईटीसी की, तो ये इक्विटी 160 करोड़ हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, इनका भी प्लान है कि आने वाले समय में अभी 140 होटल्स हैं, 13,000 रूम्स हैं इनके। आने वाले समय में ये भी इसमें नंबर ऑफ होटल्स 2030 तक 100 होटल्स हैं उनको 140 कर देंगे और रूम की संख्या बढ़ा करके 20,000 पहुंचा देंगे। तो 20,000 रूम जो आज इंडियन होटल है, करीब उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा ना भाई। और आईटीसी होटल्स का भी स्टैंडर्ड वही है जो इंडियन होटल्स का है, जो लेवल, क्वालिटी, ब्रांड, ये सब बहुत सुपीरियर है इनका। ये खाली थोड़ा बहुत अगर कोई कंपेरेबल है तो हार्ट एजेंसी के होटल्स जो हैं वो थोड़ा कंपेरेबल है, हार्ट होटल्स जो हैं, बाकी और कोई भी होटल इनके कंपेरेबल नहीं है देश में। फॉरेन में भी इन दोनों के होटल्स फॉरेन में भी है। तो ऐसी सूरत में आज इंडियन होटल का रेट मान लीजिए 800 रुपए है, 700 रुपए मान लीजिए, 700 रुपए है, तो 169 रुपए के आप 600 रुपए तो मान के चलो हो ही जाएंगे, मैं जहां तक समझता हूं। 4 साल में अगर 169 के 600 रुपए हो जाते हैं तो शानदार एप्रिसिएशन आ गया। कोई प्रोजेक्शन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप मान के भी मत चले, एक वैसी रफ टेंटेटिव कैलकुलेशन है ये, बट कोई टारगेट नहीं है मेरी तरफ से। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस ये दोनों इन्वेस्टमेंट सेफ हैं। और फिर क्या है कि होटल इंडस्ट्री में मैंने बताया था पहले भी अभी कि जो असेट का वैल्यूएशन बढ़ता चला जाता है और उसके कारण कंपनी की जो इनहेरेंट ताकत है, पावर है, कैपेबिलिटी वो बढ़ती चली जाती है। मान लीजिए कोई पैसे की जरूरत पड़ जाए, अब कंपनी के पास मान लीजिए 150 होटल है, एक होटल बेच दीजिए, क्या दिक्कत है, आ जाएंगे 2-4-5 हजार करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो जो आईटीसी के होटल्स हैं बहुत पुराने होटल्स हैं, इंडियन होटल के बहुत पुराने होटल हैं, बड़े प्राइम लोकेशंस पे हैं। जो जमीन इन्होंने 100 रुपए गज में ली थी, उस जमीन का भाव आज 2-2 लाख रुपए गज का है। इतना अप्रिशिएशन आ चुका है। अगर उसका रिवैल्यूएशन किया जाए तो इनकी बुक वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस बहुत दोस्तों, ये दोनों जो कंपनी है, होटल एंड हॉस्पिटल दोनों सेक्टर हैं, ये सेफ हैं, बशर्ते कोई तसल्ली रखे। तेज गति से पैसा कमाने वाले जो रातों रात करोड़पति लखपति होना चाहते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये माने रखता। तो ऐसी सूरत में मैंने आपके इनके सारे इन्स एंड आउट्स बता दिए हैं, प्रोस एंड कॉन्स बता दिए हैं, डिटेल डिस्कशन हो गया है। चर्चा को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।